प्रेज लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सभी कोई अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाइए। परमेश्वर महान है, वो पवित्र है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का आराधना करें। हा 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 हालेलुया। हा हालेलुया। हा हालेलुया। ईश्वर और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान से नाम का यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी हमें जीवितों के बीच में रखा है। प्रभु आपके भवन में लेकर आए प्रभु जी, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू स्पिरिट। हा 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 हालेलुया। हा हालेलुया। हा हालेलुया। हा हालेलुया। हा हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तू हमें आशीष कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू हमें ग्रहण कर प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज की आराधना के प्रभु आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड। इस आराधना के विरोध में उठने वाले हर प्रकार के अंधकार के तमाम ताकत को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं लॉर्ड। शैतान के हर एक योजना युक्ति यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जितने आ चुके हैं प्रभु जी, जितने आ रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के संग में हो प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हम सबों के संग में हो। यीशु नस्र के समर्थ और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर वो सारे सृष्टि का करता है। आइए उस परमेश्वर का हम आराधना करें कुछ गीतों गाते हुए। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा हा
तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में रस्से रचा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने ही स्वरूप में, अपने ही प्रतिमूर्ति में, अपने समान हमें परमेश्वर बनाया है। केवल हम परमेश्वर की महिमा करें, इस निमित्त परमेश्वर ने बनाया है। आइए हम परमेश्वर को तन मन धन से परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। हालेलुया। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बाइबल में बताती है, प्रकाश के 1:18 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें शैतान के हर एक कार्यों से, हर एक युक्ति से बचाएगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब तू नहीं है किनारा, जीवन को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नई
ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे नैया को पार करेगा। परमेश्वर अपने संग हमें सदा काल के लिए अपने राज्य में लेकर चलेगा। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनेकों आशीषों को दिया है। हमारे हर एक बातों में परमेश्वर ने आशीष किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह एक ही मात्र यीशु मसीह है जो हमारे पापों को वो क्रूस पर उठा लेता है। हालेलुया। और कोई नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस क्रूस के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए प्रभु जी कोड़े खाए लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर कोड़े खाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, कितनी गालियां, कितनी बातें सुनना पड़ा प्रभु जी, सिर्फ प्रभु जी मेरे लिए प्रभु जी, हम सबों के लिए खुदावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये परमेश्वर की योजना थी पिता परमेश्वर कि हमारे लिए अपने क्रूस को दे, हमारे लिए अपने प्राण को दे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। प्रकाशित वाक्य में कहता है, हालेलुया, यूहन्ना देखता है प्रभु जी, उस पुस्तक को खोलने के लिए कोई वैसे योग्य नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बाइबल बताती है कि एक जन है और वो है यीशु मसीह। वही जीवन को पुस्तक को खोलने के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। थैंक यू स्पिरिट। हम अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए। थैंक यू जीसस। इस समय हम मेज के सम्मुख आते हैं, हम अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर के जब मेज में हम आते हैं, उसके देह और लहू में हम भागी होने के लिए हम अपने जीवन में जितनी भी प्रकार के पाप दोष बुराई की है, जाने अनजाने से, सबको हम इस समय मान लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में आए और उस मेज में सहभागिता होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। प्रभु जी, हम सारे आदर, सारे महिमा, सारे गौरव, सारे प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु जी। हाँ पिता, आपको भेंट देने के लिए कुछ नहीं मेरे खुदावन परमेश्वर। हमारे भेंटों को तू ग्रहण कर प्रभु जी। हम आपकी महिमा आदर देते हैं मेरे खुदावन, तो आशीष कर प्रभु जी। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस ये कि तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस ये कि तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस ये कि तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस ये कि तू मसीहा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले
पापों को उठा लिया। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति होने पाए प्रभु जी। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम तैयार हैं मेरे खुदावंत हो परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके मेज के नजदीक आते हैं पिता परमेश्वर। हम पर तू अनुग्रह कर प्रभु जी, हमें तू आशीष कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों को तू माफ कर मेरे परमेश्वर, और अपने पवित्र लहू से धो और शुद्ध और पवित्र कर, ताकि तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हम सब प्रभु के नजदीक हैं। प्रभु ने जिस रात पकड़वाया गया उस रात रोटी लिया और उसे आशीष किया और धन्यवाद देते हुए तोड़ा और अपने चेलों को देते हुए कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर उसने कटोरा लिया और उसे आशीषित किया और अपने चेलों को देते हुए कहा, लो पियो, ये मेरा लहू है, बहुतों के पाप मोक्षण निमित्त ये बहाया जाता है। ये नई वाचा का लहू है, जब कभी तुम पियो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। पौलुस पहला कोरिन्थी 10:15 में कहता है, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है पहला कोरिन्थी 11:23 में पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के बीच कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। आमीन। आइए हम लोग रोटी के लिए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम यीशु के नाम से रोटी को हम आपकी ओर उठाते हैं और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ये रोटी मसीह का देह बन जाए,
यीशु का देह बन जाए प्रभु। हम याद कर रहे हैं प्रभु जी, इस रात यीशु ने पकड़ाया गया, उसी रात फसह मनाते हुए प्रभु रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है, मेरा देह है, लो इसे तुम खाओ, मेरे स्मरण में यही किया करो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस रोटी में आपका देह का आशीष मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने आशीष किया प्रभु, ये रोटी आपका देह बन गया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम सबके पाप के मोक्ष के निमित्त, हमारे पाप को धोने के निमित्त प्रभु जी, सारे पापों को प्रभु जी साफ करने के निमित्त प्रभु जी, तूने अपना शरीर से सब लोगों को बहा दिया और प्रभु जी उससे हमें पीने के लिए दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते राजा। आज प्रभु जी ग्लोरी हालेलुया प्रभु जी, दाखरस तेरे लहू का प्रतीक है मेरे प्रभु जी, ग्लोरी हालेलुया। सचमुच प्रभु जी तेरे लहू को जब लेते हैं प्रभु जी, दाखरस प्रभु जी में भागीदार होते हैं प्रभु जी, तो तेरे प्रभु जी मृत्यु को स्मरण करते हैं मेरे प्रभु जी, याद करते हैं मेरे प्रभु जी कि हमारे लिए सब पापियों के लिए अपने लहू को बहा दिया। हम धन्यवाद करते राजा, आज ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम तेरे लहू के भागीदार हो पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बढ़ जाएंगे। जितने लोग यीशु मसीह को प्रभु कह के स्वीकार किए हैं और उसकी आज्ञा मान के डूब के बपतिस्मा लिए हैं, वो इसमें भागी होंगे। आपके सामने है, आप बहन भाई आप लोग आ सकते हैं। एक तो पहले आगे में है, एक पीछे में है। तो जितने लोग प्रभु को स्वीकार किए हैं वो लोग आएंगे। बहन लोग आएंगे पहले। आइए हम अपने रोटी को ऊपर की ओर उठाएंगे और हम याद करेंगे यीशु मसीह अपने शरीर में सारा ताड़ना सहा, सारा जंत्रणा सहा, मार खाई। क्यों? कि हमारे अपराध मिटाए जाए, हमें शांति मिले, हमें चंगाई मिले। उसने कोड़ा खाया। आइए हम धन्यवाद देंगे उसके देह के लिए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारे पापों के लिए मूल्य ले चुकाया, शरीर में दंड भोगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कोड़ा मार खाया प्रभु कि हम चंगे हो जाएं। आप पर ताड़ना हुई कि प्रभु हम शांति पाएं। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा दाम चुकाया है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस रोटी को जब हम लेते हैं जो आपकी देह है, प्रभु आपका देह का आशीष हर एक के ऊपर प्रभु जी दौड़ने पाए, वो आशीषित होने पाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से हम इसे ग्रहण करते हैं, आमीन। आइए दखरस को भी ऊपर उठाएंगे और धन्यवाद देंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। व्यवस्था कहती है प्रभु कि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है, और आपने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए प्रायश्चित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बलिदान से प्रभु हमारा पाप क्षमा कर दिए गए। आपने किलों में जकड़ कर हमारे विरोध में जितने भी लेख था हटा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं।
आपका लहू बहा है, हमारा पाप क्षमा हुआ है। आपका लहू बहने से प्रभु परमेश्वर हमारा जो बैर था वो मिट गया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने उस लहू से परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप कराया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी लहू से आपने नई वाचा बांधा, धन्यवाद देते हैं। उसी लहू से आपने हमें पवित्र किया, शुद्ध किया, धर्मी ठहराया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हुए प्रभु इस लहू को हम स्वीकार करते हैं। लहू में जीवन होती है प्रभु जी, आपका जीवन हमारे अंदर दौड़ने पाए। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज हम आपके सम्मुख फिर से आते हैं पिता, आपके पवित्र मेज में प्रभु जी हम सम्मिलित होने पाए। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज पिता परमेश्वर हम अपने आप को फिर से समर्पित करते हैं लॉर्ड, और वादा करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, इस जीवन के अंत तक पिता परमेश्वर हम आपके संग चलेंगे प्रभु जी। जब तक इस दुनिया में पाए जाते हैं पिता, आपकी महिमा करने पाए, आपके वचन को हम याद करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी देह और लहू में सहभागिता होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हम उस अंतिम भोज में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके संग प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, पुनः हम भोजन करने पाए और आपकी महिमा करने सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम आपके आत्मिक भोजन प्रभु जी हम चाहते हैं लॉर्ड। हम तैयार हैं मेरे खुदावंत है परमेश्वर, हमें अपने आत्मिक भोजन से तृप्त कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें तू आशीष कर, ताकि वह परमेश्वर आपके वचन को हम रिसीव करने पाए प्रभु जी। आपके प्रिय दास को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, सर से लेकर पाँव तक तू आशीष कर प्रभु जी, ताकि वह परमेश्वर हालेलुया उनके होंठ से होकर के प्रभु जी तू बातें कर प्रभु जी। कलीसिया को क्या आवश्यकता है प्रभु जी तू भली भांति से जानता है पिता। आपके वचन प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो कि अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं पिता परमेश्वर, उस वचन को दीजिए लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हम लेने के लिए हम तैयार हैं प्रभु जी। हमें तो आशीष कर, शुरू से लेकर आखिरी तक हम सबों के संग में हो। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना दुआ करते हैं, आमीन आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे इस समय। आप लोग कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। चलिए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम सब अच्छे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप कैसे हैं? हालेलुया। क्या बोला प्रभु? मैन ठीक है। और प्रार्थना हो चुकी है तो हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। आज हम लोग जो वचन हम लोग सुनेंगे वो पुराना नहीं है, सॉरी नया नहीं है, पुराना ही है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग सुनेंगे मन फिराव के विषय में। ठीक है, किसके विषय में? मन फिराव। बाइबल में आप पढ़ोगे तो मेरे प्यारों, बहुत जगह में मन फिराव के विषय में कहा गया है। पुराना नियम में भी कहा गया है और नए नियम में भी कहा गया है। मन फिराव क्या है उसको समझने की प्रयत्न करेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं? चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 3 उसका 2 को पढ़ेंगे। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले आकर प्रचार कर रहा है और क्या कह रहा है हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 3 उसका 2। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। शुरू में आके पहला मैसेज जो दे रहा है तो लोगों को पुकार के कह रहा है, क्या कह रहा है? मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है।
हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना अपना सेवा खत्म किया और वो जेल में है, तब यीशु मसीह वो भी आरंभ किया। वही मत्ती का 4:17 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। हाँ, किस समय से बोलने से ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं? जो है ना जब पकड़वाया गया, फिर वो पकड़वाया गया, उसका सेवा खत्म हो गया, उस समय से यीशु प्रचार करना आरंभ किया। और क्या कहा प्रचार करके? मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। कोई दूसरा प्रचार नहीं किया। यूहन्ना जो बोला, जो प्रचार किया, उसी को लेके आरंभ किया। और क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रेज द लॉर्ड। तो मन फिराओ के विषय में आज हम लोग समझेंगे। आप लोग जितने समझे हैं प्रेज द लॉर्ड, नहीं समझे हैं तो भी प्रेज द लॉर्ड, हम लोग समझेंगे। और जो समझ गए हैं और थोड़ा सा रिन्यू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, बड़े दिनों के बाद ये यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो गया, जी उठना हो गया, उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा। और पवित्र आत्मा उतरने के बाद एक संदेश पतरस ने दिया, ठीक है, और लोग सुने और उनका हृदय छिद गया। और वो लोग पूछने लगे कि हम क्या करें? नहीं कि वो लोग पूछने लगे हम क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा? प्रेरितों के काम 2 उसका 38 को हम लोग पढ़ेंगे। 38 प्रेरितों के काम 2। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर पहला आता है मन फिराओ, ठीक है, फिर क्या आता है? बपतिस्मा, फिर क्या आता है? पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। एक क्रम है, नहीं कि मन फिराओ, ठीक है, फिर बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का दान। लेकिन प्रभु ऐसा भी अनुग्रह किया कि लोग मन तो फिराए हैं पर बपतिस्मा नहीं लिए हैं, फिर भी प्रभु अनुग्रह करके उनको पवित्र आत्मा का दान देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही पतरस जब कॉर्नेलियुस के घर में प्रचार किया, जब प्रचार कर ही रहा है कि वो लोग विश्वास किए और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। तब पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि इनको बपतिस्मा ना दिया जाए? तब उन्होंने आज्ञा दिया कि इन्हें बपतिस्मा दिया जाए। लोग सोच सकते हैं, लोग बोल सकते हैं कि हमको तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, हाँ, हम तो अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, हाँ, तो फिर हमको जल की डूब की बपतिस्मा की जरूरत ही नहीं है, बोलते हैं। ऐसे एक बार हम लोग ग्वालियर गए थे और एक व्यक्ति था, हम बुजुर्ग था, और वो बपतिस्मा के विरोध में था। और ऐसे ही वो आगे जाता है और प्रभु उन पर कृपा करता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, अन्य अन्य भाषा बोलता है। फिर उसके बाद जब हम लोग बाहर में बात कर रहे हैं, तब वो बोल रहा है, अब तो पवित्र आत्मा से भर गए हमें जल की बपतिस्मा लेने की क्या आवश्यकता है? डूब की बपतिस्मा लेने की क्या आवश्यकता है? तो मैंने कहा ये बात अलग है, ये बात अलग है। और यही वचन को मैं दिखाया उनको। देखो, उन पर पवित्र आत्मा आया और वे लोग फिर बपतिस्मा लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो पहला मन फिराने की आवश्यकता है, दूसरा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तीसरा पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता है। हालेलुया। तो मन फिराव क्या है? ठीक है। और बड़े दिनों के बाद फिर परमेश्वर और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 उसका 30 को हम लोग पढ़ेंगे। फैन चला दो, फैन कोई चला दो, यहाँ पर गर्मी लग रहा सब ना। फैन को चलाओ, कौन है? चलिए पढ़िए 17 का 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ,
पर अब हर जगह और सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आमेन, हालेलुया। लोग अपने हिसाब से चले, अपने अपने तरीके से चले, उनको छोड़ दिया परमेश्वर। लेकिन इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने आज्ञा दिया। क्या दिया? आज्ञा दिया, ऑर्डर निकाला। क्या निकाला? सब जगह मनुष्यों को मन फिराने का आज्ञा दिया कि मन फिरा लो, ये लास्ट चांस है, मन फिरा लो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। नए नियम में हम लोग ऐसे ही अपना ज़िंदगी जी रहे थे और किसी ने सुसमाचार सुनाया। और सुसमाचार क्या है कि परमेश्वर ने हमसे बेहद प्यार किया और हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु को दिया। और उसने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के लिए वो क्रूस में अपना बलिदान दे दिया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए वो मूल्य चुकाया, लहू बहाया। और बाइबल कहती है उसके लहू बहने से हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ है, उसके लहू बहने से हमारा पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया। इतने में नहीं रुका, उसको कब्र में डाला गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया। और 40 दिन के बाद ऑफिशियली परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठ गया और वहाँ पर इंतजार कर रहा है, फिर से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस बातों को सुनते हैं और विश्वास करते हैं और यीशु को प्रभु मानते हैं, मन फिराते हैं और यीशु को प्रभु मानते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। हमारा क्या होता है? उद्धार होता है, हमारा नया जन्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के घर में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये नया नियम है। पुराना नियम में क्या था? पुराना नियम में इस्राएलियों के विषय में प्रभु कहता था, इस्राएलियों को उन्होंने अद्भुत रीति से छुड़ाया, मिस्र से छुड़ाया और उनको कनान दिया। कनान देश प्रतिज्ञा किया हुआ, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रतिज्ञा किया हुआ था, वो देश को दिया। अब्राहम दे दिया, जो उनको प्रतिज्ञा किया था उनके बच्चों को दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उनको चेतावनी दिया और कहा कि मुझे छोड़कर दूसरा परमेश्वर को नहीं मानना, और अगर मानोगे, मुझे रिस्क दिलाओगे, तो ये सारे विपत्ति आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे, चलिए व्यवस्था विवरण 4 उसका 25 में हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 का 25, उसमें क्या लिखा है? पुराना नियम है, 4 नंबर पुस्तक। हाँ, व्यवस्था विवरण 4 उसका 25 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर, यदि उस देश में, यही कनान का देश, कनान देश, इजराइल देश अभी जो है, उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत गए। हाँ, और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर, बेटे पोते उत्पन्न हुए, फिर तुम बिगड़ कर किसी वस्तु के बहुत सारे आपको आशीष मिल गया, उनको आशीष मिल गया और वो बिगड़ गए। क्या हो गए? आशीष से क्या हो गए? लोग बिगड़ जाते हैं। नहीं कि हम लोग कभी कभी नहीं बोलते हैं ये क्या अमीर घर का बिगड़ी औलाद, नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे आशीष पा के क्या हो जा रहे हैं? लोग बिगड़ गए। क्या, क्यों, क्या बिगड़े? तुम बिगड़ कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ। तुम बिगड़ कर किसी वस्तु की रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। तो किससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है? ये लोग बिगड़ कर क्या किए? एक मूर्ति खोदे और उसको मानने लगे, जूते परमेश्वर को छोड़ दिए। हाँ, तो परमेश्वर अप्रसन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? अप्रसन्न हो जाता है। फिर नीचे हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ। ये इजरायलियों के विरुद्ध में कह रहा है, तुम्हारे विरुद्ध मैं साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। ये लोग पहुंचे नहीं है और वार्निंग मिल गया है कि नहीं? बोल रहा है कि तुम लोग रह जाओगे वहाँ पर और वहाँ तुमको आशीष मिलेगा, फिर पोते नाती पोते होंगे और तुम बिगड़ कर भूल जाओगे। तो मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी करके तुम्हें क्या करता हूँ, ये बात कहता हूँ बोल के बोलता है। फिर और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। तुम नष्ट हो जाओगे बोल रहा है।
है कि नहीं, वार्निंग। फिर और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में एक पाप के कारण से यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, तितर बितर करेगा। ये इजरायलियों के विरोध में कह रहा है, हाँ कि नहीं, तितर बितर करेगा। और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे, थोड़े ही से रह जाओगे। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, हाँ, फिर? जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं। परंतु वहां भी यदि परंतु बोल रहा है, फिर भी ऐसे जगह में तुम जाओगे, ऐसा करोगे, परंतु प्रभु कह रहा है, परंतु वहां भी तुम यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को अपने ढूंढोगे परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। वहां तुमको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा हो गया परमेश्वर, क्योंकि वो लोग गुस्सा दिलाए, और परमेश्वर क्या किया, उनको छीन भिन कर दिया, जगह जगह देश देश में भेज दिया। और वहां भी वो लोग थोड़े हैं, और वहां भी वो बोल रहा है, वहां भी अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाऊंगा, बोल रहा है। हालेलुया। फिर शर्त बता रहा है, फिर पढ़िए। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। पूरे मन से, सारे प्राण से अगर मुझे ढूंढोगे वहां भी तो मैं मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। फिर 30-31 को भी पढ़ देंगे। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी स्थिति होगा तो बोल रहा है परमेश्वर की ओर फिरना। यानी मन फिराव का मतलब क्या है, परमेश्वर की ओर फिरना। जो उद्धार पाए हैं फिर भी उनके जीवन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ लोग भी आशीष पा के फिर परमेश्वर को भूल जा रहे हैं, और कुछ बुरा हो रहा है उनके जीवन में, तो उनको चेक करने की आवश्यकता है और मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने कहा कि तुम परमेश्वर की ओर फिरो, और क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा कैसा है, दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारो, ये सारे बातें इजराइल में पूरा हो रहा है, यहूदियों में पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। न्याय के पुस्तक को पढ़िएगा। हाँ, वो लोग जब तक न्यायी लोग हैं, उनको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तब तक वो लोग परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। जैसे न्यायी गुजर गया, हाँ, दूसरा न्यायी उठने से पहले ये लोग फिर बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ जाते हैं और अपने मन के मुताबिक वो लोग परमेश्वर को छोड़ के दूसरे जो कि देवी देवता नहीं है उनको मानने लगते हैं। परमेश्वर फिर गुस्सा होता है, न्यायी को भेजता है, लेकिन न्यायी की भी नहीं सुनते हैं वो लोग। और वे लोग कहते हैं हमारे लिए अच्छा अच्छा कहो, हमारे लिए अच्छा अच्छा कहो। नहीं कि आज लोग ऐसे ही चाहते हैं, हम आज अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा अच्छा हो, हाँ तुम फूलो फलो दुनिया में भर जाओ, हाँ कि नहीं, तुम्हारे उन्नति हो, तुम्हें परमेश्वर प्रमोशन दे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही सुनना चाहते हैं हम लोग। सुनना चाहते हैं कि नहीं, चाहते हैं कि नहीं? लोग ऐसे सुनना चाहते हैं, और जो ऐसा बोलते हैं उनको वाह वाह कहते हैं, नहीं कि? और वो लोग भी यही बोले कि हम लोग को परमेश्वर का बात, हाँ, डिक्री को मत सुनाइए, हम लोग को अच्छी अच्छी बात बोली। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर न्यायी के ना सुनते थे तो वो फिर उनको छोड़ देता था। जो दुश्मन को लोग खदेड़ दिए थे वही दुश्मन उनको फिर उनको सताते थे और इतना टॉर्चर करते थे कि फिर उनको परमेश्वर याद आता था और वो पुकारते थे, और फिर परमेश्वर न्याय भेजकर उन्हें फिर छुड़ाता था। हालेलुया। न्याय की पुस्तक में भरा है। इतना साल, 40 साल तक पूरा रेस्ट हुए, फिर उसके बाद फिर बिगड़ गए बोल के लिखता है, फिर ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। हालेलुया। तो मन फिराने का मतलब है परमेश्वर की ओर फिरना। मन फिरा का मतलब क्या है? पहला,
परमेश्वर की ओर फिरना, लौटना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। पहला राजा 18 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एलिया के विषय में लिखा गया है। एलिया जाके कहता है अहाब राजा को, इजराइल का राजा था, उनको कहता है कि मेरा बिना कहे ना आकाश से बारिश होगा ना ओस टपकेगा। और 3.5 साल तक ऐसे ही हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये लोग जीवते परमेश्वर को छोड़ के वे लोग जो ईश्वर नहीं है उनको मानते थे, बाल देवताओं को मानते थे। कितने बार उनको चेतावनी दिया गया लेकिन कोई सुनते नहीं थे। तब परमेश्वर उनको भेजा और ये बात कहने के लिए कहा। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था में लिखा है ऐसा करोगे, मुझे रिस दिलाओगे तो मैं आकाश बंद कर दूंगा, पानी नहीं टपकाऊंगा, ओस भी नहीं गिरने दूंगा। ऐसा व्यवस्था में लिखा था। और यही बात को कौन बोल दिया? एलिया बोल दिया। और 3.5 साल तक मेरे प्यारों बारिश नहीं हुआ। फिर आया एलिया, आया सीन में आया। फिर उसके बाद लोगों को दिखाई दिया। और जब दिखाई दिया तो आप कहा, हे इजराइल का शत्रु, क्या तू ही है? हाँ, कि एलिया को देख के कहता है, कौन? आप कहता है तू इजराइल का शत्रु है, तूने कहा है और आकाश बंद हो गया है, तूने कहा है और ओस नहीं टपक रहा है, हमारे एरिया में सूखा और सूखा बढ़ गया है, तू इजराइल का शत्रु है। तब उसने कहा मैं इजराइल का शत्रु नहीं हूं, इजराइल का शत्रु तो तुम हो। तुमने परमेश्वर को छोड़ के तुम बाल देवता को मानने लगे। फिर उनको कहा, पहला राजा 18 उसका 21 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 18 उसका 21 में क्या लिखा है? और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, सब लोग वहां लोगों को जमा कर दिया गया, एक बड़ा सा फील्ड में जमा कर दिया गया, हाँ, करमेल पर्वत के सामने। ठीक है। फिर उसके बाद कहने लगा, क्या कहने लगा? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? दो विचार में कब तक लटके रहोगे? फिर यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो, यदि बाल देवता हो तो उसके पीछे हो लो। उसके पीछे हो लो। दो विचार में क्यों लटके हो? और वो लोग साइलेंट रहे और उन्होंने परीक्षा किया। बोला कि हम लोग एक वेदी बनाएंगे, बाल देवता के पुजारी लोग अपना वेदी बनाएंगे, उसमें बलिदान रखेंगे लेकिन आग नहीं लगाएंगे। जो परमेश्वर आग गिरा कर उत्तर देगा वही परमेश्वर सच्चा है। और 450 थे बाल पुजारी, वो लोग बोले ओके। और वो लोग क्या बनाते हैं? वेदी बनाते हैं, बलिदान रखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आग नहीं गिरता है। बहुत देर तक दोपहर हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वो कहता है कि बस करो, और इजराइल का गिरा हुआ वेदी को बनाता है और उसमें लकड़ी रखता है और उसमें बलिदान रखता है। चारों तरफ गड्ढा खुदवाता है, उसमें पानी डलवाता है और सारा लकड़ी भीग जाता है, बलिदान भीग जाता है, पानी बह जाता है। फिर वो प्रार्थना करता है, फिर आकाश से आग गिरता है और उस बलिदान को और वेदी को भस्म कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब इजरायली कहने लगते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है और वो लोग दंडवत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से परमेश्वर लोगों को अपने ओर फिरता। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराने का मतलब है परमेश्वर की ओर फिरना है। अगर हमारा मन कहीं और चला गया है, हाँ, परमेश्वर की ओर नहीं लग रहा है, कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, तो हमको क्या करना है? मन को फिराना है, परमेश्वर की ओर मन को लाना है। हालेलुया। और जब आपके यहाँ से या कहीं से भी आप सुन रहे प्रभु के दास लोग कह रहे हैं, तो आप सुनिए और मन को कठोर मत कीजिए। अगर आपको बोल रहा है तो मन को कठोर मत कीजिए। वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुमको बोलता है तो मन को कठोर नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे नहीं करना है, पूर्वज लोग कर रहे थे वैसे नहीं करना है, पर अपने आप को नम्र बनाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो पहला बात जो है मन फिराने का मतलब परमेश्वर की ओर फिरना। क्या बोले? परमेश्वर की ओर फिरना। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, जकरिया 1 उसका 3 को हम लोग पढ़ेंगे। जकरिया
पुराना नियम में ही है, छोटे नबी की पुस्तक जकरिया उसका 1 का 3 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे। मिला? चलिए 1 का 3 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ दे रहा हूं। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं की यही यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरी मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुनी और ना मेरी और ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मन फिराने का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर फिरना। बोलिए बगल वाला को, मन फिराने का मतलब पहला क्या है? परमेश्वर की ओर फिरना। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम लोग और कुछ वचनों को देखेंगे। एहेजकेल की पुस्तक को निकालेंगे। एहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 30 और 31 को हम लोग पढ़ेंगे। एहेजकेल 18, 30, 31, 32 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु की यह वाणी है, प्रभु की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हाँ, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हाँ, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। हाँ, फिर और अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? तुम क्यों मारो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो है परमेश्वर की ओर फिरो, पहला है। दूसरा क्या है? पश्चाताप करो। क्या करो? पछतावा करो। जो आपने काम किया है, अपराध किए हैं। अपराध बोलने से हम लोग अपराधी किसको कहते हैं? आज कानून में अपराधी किसको कहते हैं? जो क्राइम करता है उसको क्या बोलते हैं? अपराधी बोलते हैं कि नहीं? जो मर्डर किया उनको क्या कहते हैं? अपराधी। ठीक है। जो डकैती किया उनको क्या कहते हैं? अपराधी। जो 420 किया है कि नहीं, चीटिंग किया, उसको क्या कहते हैं? अपराधी। मनुष्य पुलिस पकड़ता है तो उनको क्या बोलते हैं? ये अपराधी है बोलते है कि नहीं। और जो ज़्यादा भयानक क्रूअल काम करता है उसको बड़ा अपराधी बोलते हैं, नहीं कि। तो जो काम किए हैं, हाँ, वो अपराध है। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर हम ऐसा काम किए हैं तो हमको उस काम के लिए क्या करना होना चाहिए? पछतावा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पछतावा आना चाहिए। अगर हम पछतावा नहीं आता है तो हम डेंजर जोन में हैं। मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे पूर्वज आदम और हवा, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया, उन्होंने पाप किया, ठीक है। तो परमेश्वर जब पूछा तो क्या बोले? एक दूसरे को लोग दोष देने लगे। वो जो कार्य किए उसके लिए पछतावा नहीं किए। फिर उसके बाद हम लोग देखते कैन और हाबिल को, वो लोग बलिदान चढ़ाते हैं और परमेश्वर हाबिल और उसका बलिदान को स्वीकार करता है। कैन और उसके बलिदान को स्वीकार नहीं करता है। तब कैन क्रोधित होता है और कैन हाबिल को मार देता है, उसका लहू बहाता है। और जब परमेश्वर पूछता है तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो वो कहता है क्या मैं उसका चरवाहा हूं? मुझे नहीं पता मेरा भाई हाबिल कहाँ है। तो परमेश्वर कहता है तूने क्या किया है? उसका लहू मुझे पुकार रहा है। और हाबिल का लहू न्याय के लिए पुकार रहा है।
मैं निर्दोष हूं और इसने मेरा लहू बहाया, इसलिए मुझे न्याय चाहिए परमेश्वर। कैन को भी उसका किया हुआ काम पर पछतावा नहीं हुआ। एक बार हम लोग उरापड़ा में एक व्यक्ति के लिए दुआ करने के लिए गए थे। उसका पेट इतना बड़ा फूला हुआ था, बहुत ये में था। और जब हम लोग उनको सुसमाचार सुना रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो अपना एक घटना को बताया। बोला वो कैसे मर्डर किया था उसको बताया, और जो मर्डर किया था उसके लिए उसको पछतावा नहीं था। पनपोस एरिया में एक बस से एक व्यक्ति को हम खींच के तलवार से मार थे। प्राउड फील कर रहा है, समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। तो ये पछतावा नहीं आता है तो हम डेंजर जोन में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? पछतावा करना चाहिए। हम कुछ भी कर देते, हम इंसान है, हमारे द्वारा पाप होता है, गुनाह होता है। लेकिन जब गुनाह के विषय में परमेश्वर टोकता है तो उसके लिए आपको पछतावा करना है। आजकल तो बहुत सारे लोग जब प्रभु के दास लोग उनको कुछ बता देते हैं, उनका जीवन के घटना को बताते हैं, तब जाके वो लोग पछतावा करते हैं। नहीं तो पहले से उनको पछतावा नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा नंबर क्या है? पछतावा करना, तौबा करना, अपने गुनाहों से तौबा करना। हालेलुया। जैसा हम लोग देखते हैं, हाँ, लूका में एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इस दृष्टांत में बताता है। एक कहता है कि मैं धर्मी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब कहता है। दूसरा देखता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो वो अपने आप को देख लेता है और वो छाती पीट पीट कर कहता है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को देख लेता है, और मैं इस योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, और इसलिए वो क्या करता है? पश्चाताप करता है, और परमेश्वर उसी को धर्मी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे लिए सुसमाचार ये है कि इससे पहले कि हम पाप करें, हमारे लिए क्या कर दिया है? परमेश्वर उपाय कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और लहू बहा दिया है। अगर हम पाप हो जाता है हमसे, तो हमको उसके लिए पछतावा करना पड़ेगा और परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, और अब यीशु के लहू से अपने आप को धोना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम अपने अपराध को स्वीकार करेंगे तो वो हमारे अपराध को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर हमें अपना चाल चलन के अनुसार दंड देगा। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारे चाल चलन के अनुसार दंड मिलेगा हमें। अगर हम पश्चाताप करते हैं तो जो चाल चलन हम लोग चले हैं उससे हमें रिहा मिलेगा, माफी मिलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, है ना? सुसमाचार है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज सबों को सुनाया जा रहा है कि सबके लिए प्रभु यीशु ने दाम चुकाया, सब मानव जाति के लिए दाम चुकाया है। आपको क्या करना है? उसकी ओर फिरना है, विश्वास करना है और उसको स्वीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। पश्चाताप करना है, जो आपने किया है उसके लिए आप पश्चाताप करना है, तौबा करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, दूसरा पत्रस 3 उसका 9 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु का दूसरा आगमन के विषय में लोग ठट्टों में उड़ा रहे हैं। तो पत्रस क्या कहता है? अच्छा, 8 से पढ़ देंगे। दूसरा पत्रस 3 उसका 8 से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। स्वर्ग में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है कि नहीं? फिर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। फिर जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कहा यीशु मसीह आएगा आएगा, बोला अभी तक नहीं आया है कि नहीं? पहला शताब्दी से चेले लोग पुकार के कह रहे हैं कि आएगा आएगा, लेकिन अभी 2023
23 हो गया, यीशु आया ही नहीं। उसका उत्तर यहाँ पर है, क्या लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे 9 को। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ, देर नहीं करता है, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं देर कर रहा है, क्यों देर कर रहा है, समझ रहे हैं, फिर पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हाँ, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, फिर और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव की अवसर मिले बोल के प्रभु का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम लोग एहजकेल में पढ़े, हाँ, दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। वो चाहता है कि वो मन फिराए और अपना जीवन को बदले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है हमारा परमेश्वर। वो चाहता है कि लोग मन फिराए और अपना जीवन को बदले। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह इस धरती में चल रहे थे मेरे प्यारों, और उन्होंने मत्ती के घर में जाकर क्या किया, भोजन किया, तो लोग कहने लगे कि ये तो पापियों के यहाँ जा उतरा है। हम लोग पढ़ेंगे लूका 5:30 से पढ़ेंगे, 30 से 32 को हम लोग पढ़ेंगे। लूका 5। परंतु वह उसके बीच में से निकल कर चला गया। लूका 5। पर इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, कुड़कुड़ाने लगे फरीसी और शास्त्री। ये लोग, फरीसी जो है, हाँ, व्यवस्था को मानने वाले धार्मिक लोग हैं, और शास्त्री जो है, ज्ञान है उनको, हाँ, धर्मशास्त्र का उनको ज्ञान है। और वो लोग क्या कहने लगे, चेलों को, उनको, यीशु का चेलों को कहने लगे, क्या कहने लगे, कुड़कुड़ा कर भी कहने लगे। हाँ, क्या कहने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते तुम पीते हो? चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु को और चेलों को कह रहा है, तुम लोग चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया। वो लोग चेलों को बोले और यीशु उनका उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दे रहा है? वैद भले चंगों के लिए नहीं, वैद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए परंतु आवश्यक है। बीमारों के लिए आवश्यक है। हाँ, डॉक्टर लोग भले चंगों के लिए नहीं, पर जो बीमार हो गए हैं उनके लिए आवश्यक है। फिर मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हाँ, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती में आया कि पापियों को मन फिराने के लिए बुलाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पापियों के यहाँ वो जाता था, खाता था, पीता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ कुछ होता था। जक्कई के घर में गया और जक्कई का मन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। उसने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और जिनसे मैं अन्याय करके लिया हूँ उनको 100 गुना लौटा देता हूँ। और यीशु मुस्कुराते हुए कहता है, आज इस घर में उद्धार है, और ये भी इब्राहिम का बेटा है। मैं खोए हुए भेड़ों को खोजने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी मेरे प्यारों, आज लोग खोए हुए हैं। हाँ, उनको हमको प्रभु की ओर से क्या करना है? ढूंढना है। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढ रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है कि उन्हें वो क्या करे? मन फिराए और नया जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 उसका 30 और 31 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 उसका 30 और 31 को हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। ठीक है। फिर उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। 32 को भी पढ़ दो। हम
इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु को आपने क्रूस में चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको जिंदा किया, उसको प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, उसको ऊंचा किया। फिर इजरायलियों को मन फिराव की वह यीशु मसीह इजरायलियों को क्या करे? मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए पुराना नियम से देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, यशायाह 55 उसका 6 और 7 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर यशायाह क्या कहता है? यशायाह 55 उसका 6 और 7 को हम लोग पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर अनर्थ करे, अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हाँ उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुष्ट को अपना चाल चलन को छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। एक फेमस वचन है, नीति वचन 28 उसका 13 में क्या कहता है? नीति वचन 28 उसका 13 में ऐसा कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमको परमेश्वर की ओर फिरना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, अपने चाल चलन को सुधारना है, अपने मन और आत्मा को बदलना है। ठीक है, अपने अपराध को मान लेना है, छोड़ देना है। हालेलुया। और पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 20 से 20 का 21 में कहता है, प्रेरितों के काम 20 उसका 21 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम लोग पढ़ेंगे 20 का 21। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता हाँ, रहा पौलुस कह रहा है कि यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, परमेश्वर की ओर मन फिराना और परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, मन फिराना चाहिए, और उसके बाद प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। 26 का 20 को हम लोग पढ़ेंगे, उसी का प्रेरितों के काम 26 का 20 को पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या लिखा है? वही बात को यहां कह रहा है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ये सब बता रहा है, क्या कह रहा है? सबको मैं बोल रहा हूँ कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो, फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। हमको मन फिराने के योग्य काम करना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ के हैं, हाँ हमारे खानदान यहाँ से हैं तो हमारा गारंटी है। हालेलुया, हालेलुया। जोना कहता है मन फिरा के योग्य फल लाओ, और पौलुस भी कहता है कि हमें मन फिराने के योग्य क्या लाना चाहिए? फल लाना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब मन नहीं फिराएं तो बहुत जगह में प्रभु चमत्कार करता है कि लोग क्या करें? मन फिराएं। आप देखेंगे बहुत सारे प्रेरितों के काम 3 में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक लंगड़ा को चंगा करता है, तो लंगड़ा चंगा हो जाता है पतरस और यूहन्ना के जरिए से। फिर वो लोग सुसमाचार सुनाते हैं और वे लोग मन फिराते हैं, बहुत सारे लोग मन फिराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने भी चमत्कार प्रभु करता है तो उसका मकसद यही है कि लोग क्या करें? मन फिराएं, परमेश्वर की ओर लौट आएं। यही उसका मकसद है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 11 उसका 20 से 24 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह मत्ती 11 का 20 से हम लोग पढ़ेंगे 24 तक।
तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा। हाँ, उन नगरों को उलाहना दे रहा है। यीशु मसीह उन नगरों को कोस रहा है, ठीक है। फिर जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, बहुत से सामर्थ के काम किए थे उन नगरों में, ठीक है। फिर क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। सामर्थ के काम किए, देखे, हाँ, फिर भी लोग क्या नहीं किए, मन नहीं फिराए। फिर हाय खुराजीन, तब यीशु कहता है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए यदि वे जाते, सूर और सैदा में की जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। तो कब के मन फिरा लेते। ये सूर और सैदा एक अलग जगह है जो इजरायली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझसे किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो भी चमत्कार आज भी प्रभु कर रहा है, उसका मकसद यही है कि वो चमत्कार को देख के लोग प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रेरितों के काम 14-15 में हम लोग देखते हैं कि पौलुस एक चमत्कार करता है और लोग, वहाँ के लोग देखते हैं और कहते हैं कि देवता लोग हमारे बीच में आ गए हैं, ये बड़े काम किए हैं। और उनके लिए वो लोग क्या करना चाहते थे, बलिदान करना चाहते थे। तब पौलुस वहाँ उनके बीच में दौड़ कर उनको कहता है, रोकता है और कहता है, हम भी तुम्हारे समान सुख दुख मनुष्य हैं, भोगी मनुष्य हैं, सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, ठीक है। और हम तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम व्यर्थ वस्तुओं से फिर कर जीते परमेश्वर की ओर फिरो। वहाँ से भी फिरो और परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, ऐसा ही नबी की पुस्तक में 30 उसका 15 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है। 30 का 15, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। लौट आकर, हाँ, क्या करना है, शांत रहना है, तो हमें हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन इजरायली लोग क्या नहीं किए, नहीं सुने। आज हमको परमेश्वर कह रहा है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की ओर फिरना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 2 कोरिन्थी 7 उसका 10 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें एक वचन कहता है, 2 कोरिन्थी 7 उसका 10, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। मेरे प्यारो, पाप के लिए अगर पछतावा आता है और ये भक्ति का शोक है, तो ये हमें मन फिराव की ओर लेता है और इसका उद्धार होता है। लेकिन सांसारिक शोक क्या करता है, मृत्यु की ओर ले जाता है। मेरे प्यारो, आज ये जो कितना नंबर तक मैं बोला था, अभी जो आखिरी वाला जो है, मन फिराने का मतलब है सोच को बदलना। क्या को बदलना, सोच बदलना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन फिराने का मतलब ही है कि अपना सोचने के तरीका को बदलो, सोच बदलो, विचार बदलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भक्ति का शौक, परमेश्वर के द्वारा जो भक्ति शौक देता है, वो मन फिराव की ओर लेता है।
उद्धार की ओर लेता है, लेकिन संसार की ओर जो शोक आता है वो कहाँ ले जाता है? मृत्यु की ओर ले जाता है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं यीशु के क्रूसीकरण से पहले, हाँ, यीशु ने जाना कि यहूदा इस्करियोती उनको पकड़वाएगा और उनको कहा कि जो काम तू करना चाहता कर जल्दी, और उन्होंने पकड़वा दिया, उसको पकड़वा दिया। और वो सोचता था, यहूदा सोचता था, क्योंकि यीशु को बहुत बार उसको मारने की कोशिश किए, लेकिन अद्भुत रीति से यीशु निकल जाता था। और यही सोचता था कि ये तो यीशु निकल जाएगा, हाँ वो तो अद्भुत रीति से निकल जाएगा, ठीक है, तो मेरा पैसा भी कमाई हो जाएगा, है कि नहीं, यीशु भी बच निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समय पहुंच गया था, इसलिए यीशु अपने आप को सौंप देता है। उसके जब वो सुनता है कि वो दोषी ठहराया जा रहा है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उसको मारना चाह रहे हैं, तब वो पछता रहा है कि नहीं, मैंने निर्दोष का खून बहाया। और उसके बाद वो जो पैसा लिया था उसको लेके उनके पास जाते हैं जिनसे लिया था, और कहता है कि मैंने निर्दोष को पकड़वाया, ये पैसा ले लो वापस, उनको छोड़ दो। उन्होंने कहा हम पैसा वापस नहीं लेंगे और ना उसको छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारो, वो भंडार घर में ही छोड़ दिया वो पैसा को, और चला गया और अपने आप को फांसी में लटका दिया। वो यही कहता रहा कि मैं निर्दोष का खून बहाया। हालेलुया। वो सोचा कि मैं यीशु को पकड़वा दिया और मेरा पाप का क्षमा करने कोई नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने आप को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ पतरस ने कहा सब छोड़ देंगे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ मृत्यु तक जाऊंगा। हालेलुया। और वो ऐसे ही कोशिश किया, लेकिन ऐसा समय आया कि वो 3 बार उनको इनकार किया, शपथ खाने लगे, धिक्कारने लगा। तब मुर्गा ने बांग दिया। तब प्रभु की बातों को याद आया और वो फुट फुट रोकर पछताया। हालेलुया। जिसका उद्धार हुआ, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन संसारिक शोक मेरा क्षमा नहीं है बोल के वो क्या किया, अपने आप को फांसी दे दिया। आज मेरे प्यारों, आज आप प्रभु के हैं और आप प्रभु के हैं और आपसे पाप हो जाता है, तो आपके अंदर में 2 आवाज आएंगी। पहला आवाज जो आएगा परमेश्वर की ओर से आएगा, आपको दोषी साबित करेगा, हाँ, लेकिन आपको क्षमा की ओर ले जाएगा। आपको कायल करेगा, वो कायल करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपको कायल करेगा, आपको उसके लिए पछतावा होगा, आप प्रभु के पास जाएंगे। दूसरी तरफ और एक सोच आएगा जो शैतान कहेगा तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है कि नहीं, और तू यीशु के योग्य नहीं है, तू नरक के योग्य है, तू खत्म कर दे अपने आप को, आपको दोषी ठहराएगा। ये शैतान की ओर से होता है। इसलिए आपको परखना है कि किधर से हो रहा है। आप प्रभु को पाए हैं, उद्धार पाए हैं, तो होगा हमारे जीवन में पाप आएगा, लेकिन हमेशा प्रभु की आत्मा हमें पश्चाताप की ओर ले जाएगा, दोषी नहीं ठहराएगा, लेकिन यही कहेगा कि तुम अपने पापों को मान ले, छोड़ दो उसको, मैं तेरी सहायता के लिए हूं, पवित्र आत्मा बोलेगा। लेकिन शैतान का विचार जो आएगा, आइडिया आएगा, बोला तू योग्य नहीं है, तू किसी का लायक नहीं है, तू मर जा। यही बात आएगा, आपको दोषी ठहराएगा। इसलिए मेरे प्यारो, हमको समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं पवित्र व्यक्ति हूँ, मैं उद्धार किया व्यक्ति हूँ? क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा? हाँ करेगा। क्या शैतान बात करेगा? हाँ करेगा। शैतान बात नहीं करेगा ऐसा नहीं है, वो भी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मत्ती 16 में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे अभी, मैं बता रहा हूँ। 16 में यीशु पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, और बहुत सारे बातों को भविष्यवक्ताओं के विषय में बताया जाता है कि आपको ऐसा कहते हैं। तब यीशु चेलों को कहता है तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस कहता है तुम जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हो।
तब उसने कहा, हे योना के पुत्र पतरस, शैमन पतरस, तू धन्य है। हाँ, और ये बात मांस और लहू ने प्रकट नहीं किया, परंतु पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ में प्रकट किया। वो आइडिया तुमको दिया, वो बात तुमको दिया, वो विचार तुमको दिया, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तू बोल दिया, इसलिए तू धन्य हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग भी यीशु को प्रभु मानते हैं, जीते परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, तो हम लोग धन्य हो जाते हैं, क्योंकि इसी से, इसी अंगीकार से कलीसिया बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसी अंगीकार से कलीसिया बना। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कलीसिया का नेव क्या है? वो यीशु मसीह जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद यीशु बताने लगा कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जाऊँगा यरूशलेम, और पुर्नियों लोग मुझे पकड़ेंगे और उनके हाथों से मैं बड़ा दुख उठाऊंगा। लोग क्रूस में मार देंगे मुझे, और मुझे गाड़ देंगे, और तीसरा दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। ये परमेश्वर का योजना है बोल के बता रहा है कि नहीं? तब पतरस, वही पतरस जो धन्य हो गया था, वो उसको अलग लेकर कहता है, झिड़कता है और कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर ना करे कि तुझ में ऐसा कोई विपत्ति पड़े। मैं मनुष्य की दृष्टि में आपको पूछूंगा, तो पतरस जो बोला, गलत बोला? गलत बोला क्या? नहीं। हम लोग भी बोलते ना, परमेश्वर ना करे कि तुम में ऐसा पड़े, परमेश्वर ना करे कि तुम में ऐसा हो, ए विपत्ति तुम में पड़े, ऐसा ना हो बोल के हम लोग भी कहते हैं। और इसने क्या गलत कह दिया? लेकिन ये कहां से आया था? शैतान की तरफ से। इसलिए यीशु उनको कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्योंकि तू किस बात पर ध्यान कर रहा है? मनुष्यों की बातों पर ध्यान करता है, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं करता है। हालेलुया। माने शैतान हमेशा मनुष्यों की बातों पर ध्यान केंद्रित कराएगा, और परमेश्वर की आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति ध्यान केंद्रित कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो कि पतरस सोचता कि अरे मुझे शैतान बोल दिया, मैं और प्रभु के साथ नहीं चलूंगा। ऐसे एक प्रभु के दास कहता है कि उनके माँ एक बार उनके बच्चे के लिए बोल रहा है, हमेशा नेगेटिव बातें बोल रहा है। एक दो बार सुना बोला कि इसको ठंड लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। छोटे बच्चे तो सुन के परेशान होके बोला, हे शैतान दूर हो बोल के बोलते। तो उसका माँ चुप हो गई, हाँ कि नहीं, और नाराज होके चली गई। उसके बाद जब उनसे बात करने लगा तो बात नहीं कर रही उसका माँ। फिर उसने कहा, क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप मुझसे? आपने तो मुझे शैतान कहा। क्या कहा? शैतान कहा। उसने कहा, नहीं मम्मी, शैतान मैं आपको नहीं कहा, आपके द्वारा जो बुलवा रहा था ना, उसको मैं डांटा। हे शैतान दूर हो जा, मैंने कहा। हमेशा कर्ज की बातें बोल रहा है तू, अपने प्रियजनों से कर्ज की बातें बोल रहा है। मैंने पहचाना और उस शैतान को मैंने डांटा, आपको नहीं डांटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, हमारा सोच विचार हमको बदलना है, ठीक है? हमारा मनोवृत्ति हमको क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। आमोस 3:3 में कहता है कि यदि दो जन कि एक मत ना हो तो साथ चल सकते हैं क्या? वो लोग नहीं चल पाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपने वचन से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने वचन के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। तो हमको बदलना है, और उसके विचार बाइबल में लिखा हुआ है, उसके विचार को हमको अपनाना है। हालेलुया। उसके विचार को हम लोग को विश्वास करना है, उसको अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। तब हम उसका रिजल्ट को देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। उसका विचार क्या है? हाँ, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।
हालेलुया। उसका विचार क्या है? जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया। उसका विचार क्या है? हाँ, मसीह यीशु में वो धर्मी व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमको विश्वास करना है और अपनाना है। उसके सोच के अनुसार अपना सोच को मिलाना है और उसके अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, अगर हमको पाप का लेखा ले तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो परमेश्वर उपाय किया और अपना इकलौता बेटा को भेजा और उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, लहू बहाया, इसीलिए कि हमारा पाप क्षमा हो जाए। और मेरे प्यारो, हमारा पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस समाचार पर विश्वास करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो हम लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी आत्मा देगा कि हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज भी अगर हमारे जीवन में ऐसे पाप हम लोग किए हैं और हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, उसको मानने की आवश्यकता है, तो परमेश्वर के सामने मान लीजिए और उसको छोड़ दीजिए और उसके लहू से अपने आप को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। उसके लहू से आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन में अद्भुत बातें होने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो यीशु ने किया है उस पर विश्वास कीजिए। वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। यीशु क्यों बलिदान हुआ? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह हमारी दुर्बलता को, हमारे बीमारी को क्रूस में ले गया। यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। ये सारे भविष्यवाणी की बातें यीशु मसीह में पूरा होता है। हालेलुया। और पूरा हो गया है, हमको विश्वास करना है और अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारा सोच परमेश्वर के सोच से मिल जाएगा तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, हम लोग उद्धार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार का मतलब पापों से क्षमा खाली नहीं, हाँ, उद्धार का मतलब चंगाई है, हाँ, शैतान से, बंधनों से छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पापों से एक बार हमें प्रभु उद्धार दे दिया है, लेकिन दुनिया में हम चल रहे हैं तो बहुत सारे बंधन सब हैं, उनसे हमको आज़ाद होने की आवश्यकता है और हमारी सहायता करने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, आज हम लोग मन फिराव के विषय में सीखे कि नहीं? तो मन फिराव का मतलब है परमेश्वर की ओर फिरना, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना। ये पहले का जो प्रभु को नहीं जाने हैं उनके लिए है। हालेलुया। और जब वो मन फिरा चुके हैं, वो नया सृष्टि बन जाता है। उस पर आपको विश्वास करना है कि आप नया सृष्टि हैं। हालेलुया। आप धर्मी हैं, उसको विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा सोच विचार को क्या करना है? चेंज करना है। हाँ, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जो रोमी 12 में लिखा गया है। अपने अंगों को प्रभु के पास आप क्या करो? चढ़ाओ, जीवित चढ़ाओ बोल के कह रहा है, अंगों को चढ़ाओ। ठीक है। फिर इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है। हालेलुया। जिससे तुम भली भांति सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर की है जान सको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, हमारा सोच को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि, और 2-3 मिनट ले जाऊं, हाँ, क्योंकि शैतान कहाँ गढ़ बनाता है? हमारे मन में गढ़ बनाता है, हमारे विचारों में गढ़ बनाता है। 2 कोरिन्थी 10 उसका 3 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? 2 कोरिन्थी 10 उसका 3 और 4 को पढ़ने से, क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते,
क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आमेन। 5 में कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कल्पना में विचारों में शैतान क्या करता है, गढ़ बनाता है जिससे हम परमेश्वर की आशीष को ना पाएं। तो हम लोग जो भी बातें जो परमेश्वर के विरोध में उठता है, वचन के विरोध में उठता है, उसको हमको खंडन करना है, उसको दास बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जांपल देके मैं ख़त्म करूंगा। आप जानते हैं नामान कोढ़ी को, वो एक बड़ा सेनापति था सीरिया देश का, और उनका प्रॉब्लम ये था कि उसका शरीर में कोढ़ था। उनके घर में एक इस्राएली बच्ची थी और वो देखी और देख के कहा कि यदि काश कि मेरा स्वामी कहाँ होता, समरोन में होता, इज़राइल देश में होता, तो वो इस कोढ़ से शुद्ध हो जाता। ये बात पत्नी उसको बताया और वो व्यक्ति राजा को बताया। राजा उनको लेटर लिखा राजा को, हालेलुया, और कहा कि मैं अपना कर्मचारी को भेज रहा हूँ, तो इसको चंगा कर। राजा पढ़ा लेटर और अपना वस्त्र फाड़ा और कहा कि ये तो झगड़ा करने का तरीका है, क्या मैं परमेश्वर हूँ? नबी ने कहा वो मेरे पास आया है, मेरे पास भेज दे उसको। और जब वो आता है उनके पास, तब नबी एक दूत के द्वारा एक दास के जरिए से कहा, जा उनको कहना कि वो जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। और वो व्यक्ति आता है, नबी कहता है कि आप जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। तब इसका गुस्सा भड़का। क्यों गुस्सा भड़का? क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति था। क्या व्यक्ति था? बड़ा व्यक्ति था, प्रधान व्यक्ति था। और कहने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि नबी आएंगे, मेरे घाव में हाथ फेरेंगे, अपने परमेश्वर से दुआ करेंगे, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। क्या मेरे देश में इससे अच्छा, जर्दन नदी से अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं है नदी? क्यों मैं यहां नहाऊं? क्यों नहीं मैं वहां नहाऊंगा? हालेलुया। ऐसे बड़बड़ाते हुए चला जा रहा। ये जो मैं कुछ हूं, हाँ, उसका दीवार, कल्पना में दीवार बना के रखा था। और इस दीवार को तोड़ने के लिए एक दास को उपयोग किया। उसी का दास बोला, हाँ, नमन का दास, वो बोला, क्या बोला कि नबी अगर आपको आपके योग्य काम करने के लिए बोलता, सेनापति के योग्य काम करने के लिए बोलता, तो क्या आप नहीं करते? जब उसने कहा कि जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए, तो क्यों मानना नहीं चाहिए क्या? तब उसने कहा ठीक कह रहा हूं, ठीक मानते हैं। और वो 7 बार डुबकी लगाया और वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज भी हमारे पास परमेश्वर का वचन है, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे कल्पना दीवार करके रखा है और इस वचन को मानने से रोकता है। इसलिए प्रभु के दास लोग जब आपको बताते हैं तो आपको मानना है, तो क्या हो जाएंगे? आप शुद्ध हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे। आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने भेंटों को लेते हुए खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारों, थोड़े समय में आपको देना चाहता हूं। मन फिराने का और एक मतलब होता है कि आपको निर्णय लेना है। थैंक यू जीसस। आपको निर्णय लेना है। थैंक यू लॉर्ड। चलिए सोचिए, कहां पर आपको मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आज सबको आज्ञा देता है कि मन फिराए। कहां पर आपको बदलने की आवश्यकता है? थैंक यू जीसस।
हालेलुया। पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, आपने जो मेरे मन में वचन डाला, मैं आपके लोगों को मैं बता दिया। प्रभु, आप इनसे प्यार करते हैं, एक एक से प्यार करते हैं, एक एक के लिए आपने बाहें खोल के रखा है। आप चाहते हैं कि दौड़ के वो आए, तेरे गले से लिपट जाए, ये आप चाहते प्रभु जी। आपने सारे गुनाह अपराधों के लिए आपने मूल्य चुकाया है। प्रभु, आप मन को देखने वाला परमेश्वर है, हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आप ही दया सागर है, क्षमा की खान है। आप ही प्रभु जी हर एक के ऊपर आप दया करें, हर एक को अपने लहू से शुद्ध और पाक करें, फिर से नया बना दें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु, इस वक्त हम आपके राज्य में भेंट लेके आए प्रभु जी। हर एक स्वेच्छा भी, हर एक दसवांश प्रभु हम आपको देते हैं। आप स्वीकार कीजिए और अपने वचन के अनुसार हर एक को आशीष कीजिए। हम सब महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। भेंट देकर बैठ जाएंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीह में है, मरने न पाए। जीना मसीह में है, मरने न पाए। जीना मसीह में मरने न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह में है, मरने न पाए। जीना मसीह में है, मरने न पाए। जीना मसीह में मरने न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, यही मेरा जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ उस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ उस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीह में है, मरने न पाए। जीना मसीह में है, मरने न पाए। जीना मसीह में मरने न पाए, ये जीवन
आइए हम अपने स्थलों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी चीज़ स्वर्ग उस पृथ्वी पर भी हो। हमारे पदन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिससे कि हम अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा मत ला, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि स्वर्ग तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम, अपने की सहभागिता हम सबों के संग हो। आमीन। आइए हम आशीष वचन को सुने। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन। बोलो यीशु के लहू की।